गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यहाँ पे जो करने वाले हैं पार्ट 2 होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एम एस आउटलुक भी हम यहाँ पे जो करने वाले हैं। थोड़ा सा जो यहाँ पे एम एस आउटलुक भी हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस द व्हाट इज एम एस एक्सेस। तो देखो डाटाबेस था जिसमें कलेक्शन करते हैं हम लॉजिकल रिलेटेड और सिमिलर डाटा की। और ये एक तरह से रिलेशनल डाटाबेस है। क्या है ये? रिलेशनल डाटाबेस है। इसमें काफ़ी सारी जगह क्वेरीज थी कि काफ़ी सारी जगह क्वेरीज यहाँ पे देखने को मिल रही थी। जनरली यहाँ पे जो आपको 5 क्वेरीज देखने को मिल रही थी। पहली थी सिलेक्ट क्वेरी, दूसरी थी पैरामीटर क्वेरी, तीसरी थी क्रॉस टैब क्वेरी, ठीक है, चौथी थी आपकी एक्शन क्वेरी और पांचवी थी एसक्यूएल की क्वेरी। ये 5 क्वेरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही थी। इसको आपने ध्यान देना है कि ये 5 क्वेरीज किसकी हैं? एमएस एक्सेस की ये पांचों क्वेरीज देखने को मिलती है। और उसी तरह से याद रखो एमएस एक्सेस के 4 कंपोनेंट्स है। कितने हैं? 4 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट इसका टेबल था, दूसरी इसका कंपोनेंट क्वेरी था, तीसरा इसका जो कंपोनेंट रिकॉर्ड था, एंड चौथा इसका कंपोनेंट जावा फॉर्म्स था। ठीक है, तो ये आपके एम एस एक्सेस के 4 जावा कंपोनेंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। अभी उसी तरह से देखो एम एस एक्सेस के टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में याद रखो कि यहाँ पे एसेट्स पहला टेम्पलेट था उसका, दूसरा टेम्पलेट उसका जो कॉन्टेक्ट था, तीसरा टेम्पलेट उसका जो इवेंट था, चौथा टेम्पलेट उसका जो फैकल्टी था, पांचवा टेम्पलेट आपका जो उसका मार्केटिंग प्रोडक्ट्स था, सिक्स टेम्पलेट आपका जो स्टूडेंट जो उसका था। ये आपको ध्यान देना है। ये आपके जो एम एस एक्सेस के टेम्पलेट्स थे। एम एस एक्सेस के कंपोनेंट्स 4 हैं और क्वेरीज उसकी जो 5 देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जो थोड़ा सा एलिमेंट्स यहाँ पे बात करेंगे एम एस एक्सेस के, और कुछ यहाँ पे जो उससे रिलेटेड जो यहाँ पे हम कीवर्ड्स जो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे बात आती है एलिमेंट्स की। तो देखिए फील्ड नेम, फील्ड टाइप और डाटा टाइप, फील्ड लेंथ, प्राइमरी की, वैलिडेशन रूल, एमएस एक्सेस व्यू, फिल्टरिंग डाटा, रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट्स। ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं एमएस एक्सेस के। सिंपल ध्यान दीजिएगा, फील्ड नेम, फील्ड टाइप, डाटा टाइप, फील्ड लेंथ, प्राइमरी की, वैलिडेशन रूल, एमएस एक्सेस व्यू, फिल्टरिंग डाटा, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट्स, इस तरह के सारे क्या हैं? एमएस एक्सेस के एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले देखिए फील्ड नेम क्या आता है। फील्ड नेम यहाँ पे आ रहा है पहला आपका एमएस एक्सेस का एलिमेंट। तो देखो डाटाबेस जो होता है वो होल्ड करके रखता है एलिमेंट्स को, ठीक है, डाटाबेस ऑपरेशन के लिए। ठीक है, डाटाबेस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए डाटाबेस जो होता है वो एलिमेंट्स को होल्ड करके रखता है एमएस एक्सेस के। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, फील्ड नेम जो एक तरह से लेबल किया जाता है जो कि एक स्पेसिफाई करता है इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलर फील्ड की। तो यह वो आपका फील्ड नेम है। अब देखिए फील्ड टाइप और डाटा टाइप, ये एक तरह से टेक्सचुअल एंड न्यूमेरिकल डाटा और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ डाटा को स्पेसिफाई जाओ करता है फील्ड टाइप। इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है आपका फील्ड लेंथ। क्या आता है? फील्ड लेंथ। ये फील्ड की जो लेंथ और विड्थ को मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तक जो आपका कंटेन करता है या फिर रेफर जो करता है। उसके बाद देखो प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की, ठीक है, जो आपका रिकॉर्ड्स जो टेबल में होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ये आपकी प्राइमरी की है। और प्राइमरी की कभी भी जो नल वैल्यू कंटेन नहीं करती है। उसके बाद देखिए वैलिडेशन रूल आता है। क्या आता है? वैलिडेशन रूल आता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, जो आपका कंडीशंस डाटा द्वारा जो एक्सेप्ट की जाती है, ठीक है, वो आपकी वैलिडेशन रूल है। ठीक है, डाटा को एक्सेप्ट करने से पहले जो वैलिडेशन जो रूल्स होते हैं या फिर जो कंडीशंस होते हैं जो एक्सेप्ट की जाती है वो आपकी डाटा वैलिडेशन रूल है। ठीक है, उसके बाद देखिए एमएस एक्सेस व्यू आता है। तो ध्यान दो यहाँ पे
आप क्रिएट कर रहे हो टेबल को दो मोस्ट पॉपुलर वेज से, जैसे कि आपका डाटा शीट व्यू आता है और आपका डिजाइन व्यू आता है। तो एमएस एक्सेस व्यू में क्रिएट कर रहे हो आप डाटा टेबल को, ठीक है। उसी तरह से देखो कि रिलेशनशिप आता है, यहाँ पे एसोसिएशन रहता है क्वेरीज और टेबल्स का, ठीक है। यहाँ पे एसोसिएशन रहता है क्वेरीज और टेबल्स का। और उसी तरह से आपका जो एट्रीब्यूट्स आता है, क्या आता है, एट्रीब्यूट्स आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे जो किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके जानकारी या फिर जो डिस्प्ले होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके। तो देखिए यहाँ पे इन एमएस एक्सेस व्यू यू कैन क्रिएट अ टेबल बाय टू मोस्ट पॉपुलर वेज, दैट इज आपका डाटा शीट व्यू, यहाँ पे डाटा शीट लिख सकते हैं आप, डाटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू। इसमें मैंने आपको बताया कि एमएस एक्सेस व्यू में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो टेबल को टू मोस्ट पॉपुलर वेज से, डाटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू से। अब यहाँ देखिए इन एमएस एक्सेस रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन एक्सेस टेबल्स और क्वेरीज that use that related fields. It is a link between tables and enables us to access data from both tables simultaneously. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप क्या है, वो एक आपका एसोसिएशन है एक्सेस टेबल्स का और क्वेरीज का, जो कि रिलेटेड फील्ड्स को जाओ यूज करता है, ठीक है। लिंक किसके बीच में आओ, टेबल्स और आपका जाओ एक्सेस डाटा के बीच में जाओ लिंक, ये रहता है रिलेशनशिप। अब देखिए रिलेशनशिप जाओ कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, 1 to 1, 1 to many एंड many to many। तो याद रखना है रिलेशनशिप 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको बताया फील्ड टाइप के बारे में, किसके बारे में, फील्ड टाइप या फिर डाटा टाइप के बारे में। सिंपल सी बात है, ये आपका जो स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ डाटा को, जो कि एज अ टेक्सचुअल फॉर्मेट में भी और न्यूमेरिकल फॉर्म में भी जो आपका स्टोर रहता है। तो डिफॉल्ट साइज जो है आपका डाटा टाइप का, याद रखना है, वो 50 होता है। कितना होता है वो, 50 होता है एमएस एक्सेस में। तो डिफॉल्ट साइज जो है डाटा टाइप का 50 होता है एमएस एक्सेस में, याद रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा फील्ड टाइप क्या है, फील्ड टाइप और डाटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द फील्ड सच एज टेक्सचुअल डाटा एंड न्यूमेरिकल डाटा और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यहाँ पे देखो फील्ड टाइप में मैंने आपको बताया कि वो स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन टेक्सचुअल फॉर्मेट एज वेल एज न्यूमेरिकल फॉर्मेट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों फॉर्मेट में। अब देखिए यहाँ पे वेरियस डाटा टाइप्स दे रखे हैं, देखो यहाँ पे एक साइड दे रखा है डाटा टाइप, दूसरी साइड दे रखा है फील्ड लेंथ और फील्ड साइज। टेक्स्ट डाटा टाइप है, उसका फील्ड लेंथ और फील्ड साइज क्या है, 202 to 255 कैरेक्टर्स। मीमो डाटा टाइप है, इसका जो फील्ड लेंथ और फील्ड साइज क्या है, 0 to 65,535 कैरेक्टर्स। नंबर इज द डाटा टाइप एंड इसका जो फील्ड लेंथ क्या है, 1 to 4 और 8 बाइट्स, ठीक है। डेट एंड टाइप इज द डाटा टाइप एंड इसका जो फील्ड लेंथ और फील्ड साइज क्या है, 8 बाइट्स। करेंसी इज द डाटा टाइप एंड इसका फील्ड साइज और फील्ड लेंथ क्या है, 8 बाइट्स। ऑटो नंबर इज द डाटा टाइप एंड इसका फील्ड लेंथ और फील्ड साइज क्या है, 4 बाइट्स। यस और नो, इसका फील्ड लेंथ और फील्ड साइज आपका 1 बिट है और 0 और 1 इसका जगह पे देखने को मिलता है। अब याद रखो एक और चीज कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग प्रोजेक्ट, ये भी आपका डाटा टाइप है और इसका जो 1 GB तक फील्ड लेंथ और फील्ड साइज देखने को मिलता है। एंड हाइपर लिंक ऑल्सो अ डाटा टाइप, ठीक है। और उसका हाइपर लिंक का ईच पार्ट कितना कैरेक्टर्स को जाओ कंटेन करता है, तो याद रखना 2048 कैरेक्टर्स को वो कंटेन करता है। ये आपके हाइपर लिंक और ये ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग प्रोजेक्ट जो आपका, ये आपके क्या है, डाटा टाइप है। ये आपको ध्यान देना है। टेक्स्ट, मीमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, ये आपके सब क्या है, डाटा टाइप है। देखिए मैं आपको ये कंप्लीट PDF जो टेलीग्राम पे डाल दूंगा एमएस एक्सेस की, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट आपको वहां पे जो मिलती रहती है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा मीमो, थोड़े टिटबिट्स हैं। मीमो अलाउज लॉन्ग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट दैट यूज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग।
देखो मीमो जो होता है वो आपका अलाउ करता है लॉन्ग ब्लॉक्स को टेक्स्ट के, ठीक है। याद रखना है इसको। ईच कैरेक्टर रिक्वायर्स 1 बाइट फॉर इट्स स्टोरेज। जितने भी कैरेक्टर होता है ईच कैरेक्टर जो है 1 बाइट जो स्टोरेज के लिए रिक्वायर होता है, ठीक है। वैलिडेशन टेक्स्ट अपीयर्स इफ अ वैलिडेशन रूल इज नॉट सेटिस्फाइड। जब वैलिडेशन रूल सेटिस्फाइड नहीं होता है तो आपका वैलिडेशन टेक्स्ट अपीयर होता है। द रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी मेक्स डाटा एंट्री कंपासेस सो दैट द फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। सिंपल ध्यान दो, रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो डाटा एंट्री को कंपास करती है, ठीक है। इसमें आपको इतना याद रखना, ये आपको चारों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से पूछ लेते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको बन सकते हैं क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेरीज वगैरह में से और एलिमेंट्स वगैरह में से इसमें से एमएस एक्सेस में से क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पे एमएस आउटलुक देखेंगे तो आपको पता है कि एक तरह से ईमेल क्लाइंट है ये एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है ये, ठीक है। जो कि आपका अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के फॉर्मेट में, याद रखिएगा। अब देखिए विंडोज मोबाइल डिवाइस जितने होते हैं आर द वर्जन ऑफ एमएस आउटलुक, ठीक है। तो ये जो स्मार्टफोन्स के अंदर ईमेल्स के डाटा को सिंक्रोनाइज करने को अनेबल जाओ करता है। तो एमएस आउटलुक आपका याद देखो एक तरह से ईमेल क्लाइंट है और पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, ठीक है। आप देखिए एमएस आउटलुक कैन वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर एंड माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट सर्वर, ठीक है। तो आपका एमएस आउटलुक जाओ एमएस एक्सचेंज सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट सर्वर की तरह जाओ वर्क करता है या फिर जाओ उनके साथ वर्क करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे कि आपके शेयर्ड मेल बॉक्सेस हैं, कैलेंडर्स हैं, एक्सचेंज कैलेंडर्स एक्सचेंज है, पब्लिक फोल्डर्स हैं, शेयर पॉइंट लिस्ट है, मीटिंग शेड्यूल्स हैं, ये सब आपके जाए यूजर्स हैं, मल्टीपल यूजर्स हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के। तो यहाँ पे इतना याद रखना आपको एमएस आउटलुक के बारे में। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मेरे पास हुई इसके बारे में तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। थोड़ा सा आज एमएस सक्सेस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्वेरीज के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, टेम्पलेट्स के बारे में, ठीक है। तो आज के वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।